अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद देश में सियासत गर्म हो गई है। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता भी हो चुका है। इसके बाद से लगातार राजनीति गर्मा रही है। दरअसल ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया है, जिसमें अमेरिकी भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% रह गया है। भारत रूसी तेल की खरीद को रोककर अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। साथ ही अमेरिकी उत्पादों में 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीदारी करेगा। पीएम मोदी ने भी अपने एक्स पर इस खुशखबरी को जाहिर किया और साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने टैरिफ को कम कर दिया है। लेकिन वहीं इस घोषणा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तीखी आलोचना सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर इसे ट्रंप पर डिपेंडेंसी करार दिया। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर की रोक का ऐलान वॉशिंगटन से हुआ। रूस और वेनेजुएला से तेल खरीद के अपडेट भी वॉशिंगटन से आए। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान भी वॉशिंगटन से। राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी पर स्पष्ट रूप से कुछ लिवरेज है। पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। गले लगने की बात तो दूर थी, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी आखिरकार ट्रंप के सामने झुक गए। ये फादर ऑफ डील्स नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में स्पष्ट रूप से ये धारणा है कि मोकेम्बो खुश है। जयराम रमेश का ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। न सिर्फ जयराम रमेश बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी इस डील को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि इसे किसान विरोधी तक करार दे दिया। अखिलेश यादव का तो साफ तौर पर कहना है कि ये डील सीधे तौर पर किसानों के खिलाफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा और भारत सरकार जो भी फैसला ले रही है वो देश के हित में है। वहीं मोदी सरकार के इस दावे के तहत ये सामने आया है कि टैरिफ की वजह से लेदर, टेक्सटाइल, डायमंड जैसे सेक्टर में तो परेशानी आई थी, लेकिन अब वो दूर हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष और जयराम रमेश जैसे नेता सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। टैरिफ के नजरिए से देखा जाए तो भारत ये टैरिफ दर प्रतियोगी देशों की तुलना में काफी कम है। इंडोनेशिया पर अमेरिका टैरिफ 19% है, वियतनाम पर 20%, यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान पे भी जबरदस्त टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रियायत दी है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को मिर्ची लग रही है और वो लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता मनीष तिवारी ने लिखा है कि रूस से तेल की खरीद बंद, अमेरिकी इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं, अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 18% टैरिफ। भारत अमेरिका से $500 बिलियन का एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल प्रोडक्ट खरीदेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत की स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी क्या है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर मोदी सरकार भी लगातार पलटवार कर रही है।